हेलो एवरीवन। अच्छा, पिछली क्लास में हम मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने उसका एक क्वेश्चन भी देखा था, फीफो लीफो वेटेड एवरेज कॉस्ट हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना। चलो आज क्वेश्चन देखो क्या कहता है। Following are the details of receipt and issue of material CXC in a manufacturing company during the month of April. Purchase, issue, return, issue, purchase. Opening stock 1st April को 1000 kg at 15 per kg. On 30th April, it was found that 50 kg of material CXC was fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company. Required. Prepare a store's ledger under weighted average method or LIFO. तो बताओ आपको क्या बनाना है? स्टोर्स लेजर। चलो, अच्छा, पहले जो उसने मेथड फॉलो करने को कहा है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, चलो कॉलम्स जरा बना लो अपने पास। कॉलम्स, पहला कॉलम डेट का, रिसिप्ट्स का, इश्यूज का और बैलेंस का। ठीक है, रिसिप्ट्स में क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपको ना 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, तो बैलेंस में लिखना ओपनिंग स्टॉक 1000 kg एट 15 पर kg 15,000 के। ठीक है, फिर 4 अप्रैल को आपको परचेज दे रखी है 3000 की, 16 के हिसाब से 48,000। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट में मैंने क्या कहा था? एडअप कर देना। 1000 पहले से थे, 3000 और खरीदे तो 4000 हो गए। 15,000 प्लस 48 63,000 के। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गई 63,000 डिवाइड बाय 4000 15.75। फिर 8 अप्रैल को इशू, आपने इशू करे 1000, किस रेट पे करोगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट पे 15.75 पे 15750। तो आपके पास स्टॉक में बचे 3000 15.75 के हिसाब से 47,250 के। ठीक है, फिर 15 अप्रैल को परचेज 1500 at 18 27,000। तो अब मेरे पास 3000 पहले से थे, 1500 और हो गए 4500। 47,250 प्लस 27,000 74,250 डिवाइड बाय 4500 16.5। ठीक है, फिर 20 अप्रैल को इशू 1200 यूनिट्स, कौन से रेट पे? 16.5 पे 19,800। तो 4500 में से 1200 इशू हो गए, बच गए 3300 16.5 के रेट पे 54,450। ठीक है, फिर अच्छा, इशू भी हो गया 20 अप्रैल को। अब 25 अप्रैल को रिटर्न है। रिटर्न को भी ना इशू में ही लिखोगे, है ना? स्टॉक कम हो रहा है तो इशू में ही लिखोगे रिटर्न। कितने? 300 यूनिट। अब ये देखना, ये जो 300 रिटर्न हुए हैं ये कौन से वाले रिटर्न हुए हैं? रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज मेड ऑन 15th अप्रैल। जो 15 अप्रैल को परचेज करी थी ना 1500,
उसमें से 300 रिटर्न हुए तो 18 के रेट पे रिटर्न हुए होंगे, याद रखना 318 के रेट पे 5400, तो 3300 माइनस 300, 3000 बच गए। और अब ना माइनस करके लिखना 54,450 में से 5400 चले गए, 49,050 बच गए। 49,050 रेट निकाल लो 3000 के हिसाब से 16.35। चलो इसके बाद 26 अप्रैल को फिर से इशू है, 1000 यूनिट्स 16.35 के हिसाब से 16350, तो 2000 यूनिट बच गए 16.35 के हिसाब से 32,700। फिर 28 अप्रैल को परचेज, आपने परचेज करे 500 यूनिट 17 के हिसाब से 8500 के, तो 2000 पहले से थे, 500 और खरीदे 2500 हो गए, 32,700 प्लस 8500 41,200 डिवाइड बाय 2500 16.48। ठीक है 16.48 आ गया। चलो अब लास्ट पे आ जाओ। लास्ट में ऑन 30th April it was found that 50 kgs of material was fraudulently misappropriated by the store assistant and never recovered by the company। 30 अप्रैल को मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है, यानी स्टॉक फिर से कम हुआ है, तो इशू में लिखना 50। ठीक है, अब कौन सा वाला मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है ये तो पता नहीं, तो 16.48 के रेट पे ही करना, इसे भी वैल्यू 824। तो अब मेरे पास 2450 यूनिट्स बचे 16.48 के रेट पे 40376 के, बस ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, अच्छा ना नीचे जो सेकंड पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट उसमें पढ़ना, उसने कहा था व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा अब यहां पर थोड़ा सा ना जरा ध्यान से चलना है, क्या निकालना है पहले, मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा कैसे निकालोगे मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरी बात सुनना। अच्छा आपने कॉस्ट शीट सबने बनाई हुई है ना, कैसे करते थे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, याद रखो। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आता था, मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने यूनिट्स का है, 1000 यूनिट्स का, 1000 केजीज का, 15 के हिसाब से 15,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब सुनो एडअप करो, हमने परचेज टोटल कितनी करी, 3000 केजी तो खरीदे 16 के रेट पे, मतलब 48,000 के, फिर 1500 खरीदे 18 के रेट पे 27 के, फिर आपने 500 खरीदे 17 के रेट पे 8500 के, मतलब टोटल आपने 83,500 का परचेजेस करी है। अच्छा अब सुनो 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 सुनो, अब ध्यान से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है, इसमें से आपने कुछ परचेज रिटर्न भी तो किया, कौन से, 300 केजी रिटर्न करे 18 वाले 5400 के। अच्छा कुछ का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, कुछ का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ, 16.48 के हिसाब से 824 का एबनॉर्मल लॉस हुआ है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक आया 40376 का, 40376 का, तो एडअप करो 15,000 प्लस 83,500
-5400 -824 -40376 51900 का आपका आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। 51900 का मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया आपका। ठीक है, कॉपी कर लो ये। अच्छा, आप चाहते तो ना एक काम इसमें इजी बता रहा हूं तरीका, एक काम और कर सकते हो। मटेरियल कंज्यूम निकालना है ना, तो जो जो कंजम्पशन है वो ऐड कर दो। 1000 यूनिट ये कंज्यूम करे, 1200 यूनिट ये कंज्यूम करे, ये मत करना, ये तो रिटर्न है, कंजम्पशन नहीं है। और 16350 का ये कंजम्पशन करा, ये भी ऐड मत करना, ये तो एबनॉर्मल लॉस है। तो इन तीनों को ऐड करोगे ना तो आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। लिख लो चाहे एक और तरीका मटेरियल कंज्यूम्ड का। 15750 का मटेरियल एक कंज्यूम करा, 19800 का एक कंज्यूम करा और 16350 का एक कंज्यूम करा। तो एडअप कर दो, 51900। बस ये आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। और क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? क्लोजिंग स्टॉक, तो वो तो आ गया कितना, 40376। ठीक है, अब बताओ मेरे को कौन सा मेथड हो गया हमारा? वेटेड एवरेज कॉस्ट हो गया। चलो अब आ जाओ, सेकंड मेथड कौन सा था? लीफो। चलो करेंगे जरा लीफो, बनाओ जरा। स्टोर्स लेजर, लीफो, कॉलम, डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को 1000 kg का 15 के हिसाब से 15,000। फिर 4 अप्रैल को परचेज करी आपने 3000, 16 के रेट पे 48,000। तो आपके स्टॉक में अब लीफो है, 1000 यूनिट तो हो गए 15 वाले 15,000 के, और आपके स्टॉक में 3000 और आ गए 16 वाले 48 के, है ना? ये आपके स्टॉक में हो गए। फिर इशू 8 अप्रैल को 1000 इशू हुए। लीफो है, कहां से इशू करोगे? 3000 में से 16 के रेट पे 16,000। तो मेरे पास 1000 बच गए 15 के हिसाब से 15,000 के, और 3 में से 1 चला गया, 2 बच गए 16 के रेट पे 32 के। ठीक है, चलो अच्छा 8 अप्रैल हो गया। 8 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को फिर परचेजेज है 1500 यूनिट 18 के रेट पे 27 के। तो मेरे पास 1000 पहले से थे 15 के हिसाब से 15,000 के, 2000 और आए 16 के रेट पे 32,000 के, और 1500 और आ गए 18 के रेट पे 27 के। ठीक है, अच्छा फिर 20 अप्रैल को इशू है, 20 अप्रैल को आपने इश्यू करे 1200। कहां से इश्यू करोगे? 1500 में से। तो 1200 इश्यू हुए 18 के रेट पे 21,600 के। तो आपके स्टॉक में 1000 हो गए 15 वाले 15,000 के, 2000 वाले हो गए 16 के हिसाब से 32 के, और 1500 में से 1200 चले गए, 300 बचे 18 के रेट पे 5400 के।
ये आपका स्टॉक यहां तक का हो गया 20 अप्रैल। चलो कॉपी कर लो यहां तक, फिर आगे चलते हैं। कॉपी कर लो। चलो अच्छा, 20 अप्रैल के बाद मैं कॉलम जरा फिर से बना रहा हूं। डेट, रिसिप्ट्स, इश्यूज, बैलेंस, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। चलो अब 20 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल को आपने रिटर्न किया, रिटर्न से स्टॉक कम होता है ना, तो इट विल अमाउंट टू इशू 300। कौन से वाले 300 रिटर्न करे? 18 वाले। 18 के हिसाब से 5400। तो अब मेरे को बताओ मेरे पास कितने रह गए? ये 318 वाले तो रिटर्न हो गए ना, तो 1000 रह गए 15 वाले स्टॉक में, 1000 रह गए 15 वाले स्टॉक में 15,000 के हिसाब से, और 2000 रह गए 16 वाले 32,000 के हिसाब से। लो ठीक है, ये आपका स्टॉक 25 अप्रैल हो गया। 26 अप्रैल को इशू 1000, कहां से करोगे? 2000 में से 1000, 16 के हिसाब से 16,000, तो आपके स्टॉक में 1000 बच गए 15 वाले 15,000 के, और 1000 ये बच गए 16 वाले 16,000 के। 26 अप्रैल हो गया। 28 अप्रैल को परचेज 500, 17 के हिसाब से 8500 के, तो 1000 तो आ गए 15 वाले 15,000 के, 1000 आ गए 16 वाले 16,000 के, और 500 आ गए 17 वाले 8500 के। ये आपका स्टॉक हो गया फिलहाल। और लास्ट आता है 30 अप्रैल को एबनॉर्मल लॉस हुआ था 50 केजीज का, मिस एप्रोप्रिएशन। इशू में लिखना 50, वही लीफो चलेगा, लीफो। तो कहां से माना जाएगा ये मिस एप्रोप्रिएशन? कहां से हुआ बताओ मेरे को? सबसे लास्ट में से 17 में से 850, तो मेरे पास बच गए 1000, 15 के हिसाब से 15,000 के, 1000, 16 के हिसाब से 16,000 के, और 450 17 के हिसाब से 7650 के। लो बस ये आपका क्या आ गया? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ और क्या क्या निकालना था इस क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको निकालना था सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना था? मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो निकालो मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, वही वाला तरीका करना, शॉर्टकट कैसे किया था? देखो लीफो मेथड, मटेरियल कंज्यूम्ड, ये देखो 16,000 का ये कंजम्पशन हुआ, 21,600 का ये हुआ। अच्छा, ये तो कंजम्पशन है नहीं। 16,000 का ये हुआ, और ये भी कंजम्पशन नहीं है, तो 16 प्लस 16 प्लस 21,600, 53,600 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 16,000 का एक हुआ, प्लस 16,000 का एक और, प्लस 21,600। तो जरा एडअप करो इसे, 16 प्लस 16 प्लस 21,600, एडअप करो कितना आता है? यह आ जाएगा आपका 53,600। लिख लो सर, तो ये आ जाएगा आपका 53,600। अच्छा, और क्या निकालना था मुझे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो देखो जरा,
अपना लीफो मेथड, ये देखो लीफो, एडअप कर दो, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 7650, 38,650 का क्लोजिंग स्टॉक। बस ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो ये आपका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हो गया। और इसमें ना मैं छोटी सी बात आपको और बता दूं, 3 मेथड्स तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट। एक मेथड का जनरली उसका क्वेश्चन नहीं आता है, और वो कौन सा है, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। इसमें क्या करना होता है, मैं आपको ना एग्जांपल देके बता देता हूं। ये देखो एग्जांपल देखना, मैंने परचेजेस करी 1000 kgs की एट द रेट ऑफ 15, ठीक है, ये करी मैंने 1 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मैंने और परचेज करी 500 kgs की एट द रेट ऑफ 16। 10 अप्रैल को मैंने और परचेज करी 300 kgs की एट द रेट ऑफ 17। और फिर 14 अप्रैल को मैंने इशू कर दिया 1500 kg। ठीक है, लास्ट में लिखना कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। चलो अच्छा, मुझे ना एक बात का जवाब देना, सिंपल। आपने टोटल परचेज करी 1000 प्लस 500 1500 प्लस 300 1800, जिसमें से 1500 आपने इशू कर दिए। तो मुझे बताओ 1800 में से 1500 इशू कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितने केजीज का बचा, 300 केजी का एट द रेट ऑफ। अब पता है सिंपल एवरेज प्राइस में हम क्या करते हैं, तीनों प्राइसेस का क्या निकाल लेंगे, एवरेज। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाय 3, 16 आ गया एवरेज। तो 300 kg इंटू सिंपल एवरेज प्राइस 16, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई 4800। ये आपका कौन सा मेथड है, सिंपल एवरेज प्राइस। जनरली इसका क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। ज्यादा ध्यान फीफो और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड पे ज्यादा ध्यान देके चलना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी आपको यही 2 मेथड्स क्या करता है, रेकमेंड। ठीक है, चलो बाकी हम एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवाता हूं। थैंक यू।